आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, संतों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेषकर जनजातीय वर्ग की भलाई के लिए उठा रही है महत्वपूर्ण कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय शियान्न महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों की मेहनत से देश खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में निरंतर अग्रसर। राज्य में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान आज से हुआ शुरू। मतदाता 9 दिसंबर तक कर सकेंगे दावे और आपत्तियां। और मिर्जापुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानो। अब समाचार विस्तार से। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए, खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए, खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। विराम के बाद प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्तार अंसारी के साथ ही सोनू यादव को भी 5 साल की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिले के करंडा थाने में 13 साल पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ गिरोहबंद कानून के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला भी शामिल किया गया था। इन दोनों मुकदमों में सत्र न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर मामले मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। रामपुर जिले में आयकर विभाग की टीमों ने आज एक पूर्व सभासद सहित 4 लोगों के घरों पर छापे मारे। सुबह आयकर विभाग की टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापे मारे और संबंधित लोगों से गहन पूछताछ की। पूर्व सभासद को सपा नेता आजम खां का करीबी समझा जाता है। इसके अलावा आयकर अधिकारियों ने जिले के मिलक में भी एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा। सूत्रों ने बताया है कि ये छापामारी और जांच पड़ताल बरेली के आयकर आयुक्त के अगुवाई में की जा रही है। मिर्जापुर जिले में हुई मार्ग दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा जिले के संतनगर थाना इलाके के ददरी बांध के पास आज सुबह उस समय हुआ जब यात्रियों से भरी एक निजी बस पलट गई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया, बस का ब्रेक फेल होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। उन्होंने बताया कि बस में 30 से 35 लोग सवार थे। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये निजी बस मिर्जापुर से मथुरा जा रही थी। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में अमृत कलश यात्राएं जिला मुख्यालय पहुंच रही है, जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों, विकास खंडों और नगर पंचायतों से लाए गए अमृत कलश 28 अक्टूबर को लखनऊ की अमृत वाटिका में इकट्ठा होंगे। इसी क्रम में शाहजहांपुर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि शाहजहांपुर की धरती पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां की जन्मभूमि है। ये आयोजन क्रांतिकारियों, आजादी के शहीदों, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैन्य जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि है। बस्ती जिला मुख्यालय पर अमृत कलश यात्रा को स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री द्विवेदी ने कहा कि इस अभियान के तहत देश की आजादी के लिए आहुति देने वालों को न सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, बल्कि उनकी जन्मभूमि की मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसे नई पीढ़ी को राष्ट्र के नवनिर्माण की प्रेरणा मिले।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव, राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि खेती और कृषि अनुसंधान में बड़े पैमाने पर बदलाव लाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। इस दिशा में श्री अन्न महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों की मेहनत से देश खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिश से एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछली सदी के 6-7वें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था। हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न श्री अन्न के रूप में होता था। वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। इसकी उपयोगिता खेती में अधिक उत्पादन करना एक लक्ष्य ये था, उसको तो पूरा किया जा चुका है। और इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने शोध और अनुसंधान को भी आगे बढ़ा करके उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ाने में भी मदद। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि करीब 60 करोड़ लोग मोटे अनाज का सेवन कर रहे हैं और श्री अन्न की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 3 दिवसीय इस महोत्सव के माध्यम से प्रगतिशील किसान मिलेट्स उत्पादों के लिए अन्य किसानों को प्रेरित करेंगे। इस दौरान मोटे अनाज के उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग और निर्यात के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत आयोजित श्री अन्न महोत्सव में मोटे अनाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी 2024 के आधार पर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के तहत 9 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि तय की गई है। यह विशेष अभियान 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान 6 तारीखों 4, 5, 25, 26 नवंबर और 2-3 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां बीएलओ अपने अपने बूथ पर वोटर लिस्ट और आवेदन पत्र के साथ मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट www.nci.gov.in अपने मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन करके हासिल कर सकते हैं। मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी ये सेवाएं ली जा सकती हैं। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा।